है फिल्म जो लिखी गई है, और एक्साइटमेंट मेरा इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा है कि ये फिल्म मेरी पत्नी ने लिखी है, रागिनी पांडे जी ने। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत इमोशन प्रॉपर है इसमें, एंटरटेनमेंट के साथ। और चूँकि ऑब्वियस सी बात है कि जब एक लेडी ने, महिला ने फिल्म लिखी है तो महिलाओं का इमोशन तो स्ट्रॉन्ग है, साथ में थोड़ी सी स्पेस मेरे लिए भी है इसमें। मतलब भाभी जी भी राइटिंग करती थी, ये लोगों को नहीं पता था या फिर आप पहली नहीं बार नहीं, बता रहे हैं? हाँ उन्होंने की है, इससे पहले 2 फिल्में लिखी हैं। एक धीरू जी ने डायरेक्ट की थी, बड़की भाभी, जो फिल्मची में आई थी। जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लगभग यूट्यूब पे जब उन्होंने डाला तो 15-20 करोड़ पहुंच गया उसका व्यूवरशिप। और उसके एक फिल्म और आने वाली है, अम्रपाली दुबे उसमें मेन लीड में है, मधुमती, जिसको धीरज ठाकुर ने डायरेक्ट किया है। उसमें अम्रपाली दुबे हैं और बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी। थोड़ा वो हॉरर है, तो दूसरी 2 फिल्में ऑलरेडी वो लिख चुकी हैं, तीसरी फिल्म है उनकी। तीसरी फिल्म है, लेकिन तीसरी फिल्म में मतलब आप हीरो हैं, हाँ, मैं इसके 2 हिसाब फिल्मों से लिखा गया होगा ना, स्पेस ज़्यादा लिखा नहीं, हो गया मुझे सोच के नहीं लिखा है। फिल्म तो फिल्म के हिसाब से लिखी है, हम्म, कहानी के हिसाब से लिखी है, लेकिन इत्तेफाक मेरा ऐसा था कि पिछली 2 फिल्मों में मैं आ नहीं पाया। बड़की भाभी में भी और उसमें भी, बड़की भाभी में मेरे लिए लिखा गया था रोल, लेकिन डेट्स की वजह से नहीं आ पाया। इस बार तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि आपको ये फिल्म करनी ही है। तो सहयोग ऐसा बना कि चलिए, डेट्स भी थी धीरू जी के साथ, तो वैसे भी मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इस फिल्म में मैं हिस्सा बन पाया। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि 2 बार जो आप विलन का मिस जो हुआ। छवि हुआ था, हाँ वो 2 विलन का जो छवि जो आपने चेंज किया एक हाँ तरीके हाँ से। हाँ। तो अब लोग इंडस्ट्री वाले आपको क्या कहें, संजय पांडे विलन लिखा जाएगा या फिर संजय पांडे हीरो लिखा जाएगा? क्या छवि है? संजय पांडे एक्टर ही लिखा जाता है। लोगों को भ्रम है कि मैं थोड़ा वर्सेटाइल एक्टर हूँ, हम्म, तो मैं भी उस भ्रम को बने रहने देना चाहता हूँ। और पत्नी की नज़र में तो हर पति हीरो ही होता है, हम्म, तो पत्नी मुझे विलन के रूप में कैसे लिख सकती थी? हम्म, तो पत्नी ने तो मुझे हीरो के रूप में ही लिखा है। हम्म। और बिल्कुल पूरा निर्देशन चलता है उनका वहाँ से कि घर से कि अच्छे से करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिव किरदार को कहीं से भी नेगेटिव शेड नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, घबराओ मत, मैं पॉजिटिव ही रखूँगा, पॉजिटिव किरदार है वो। तो मतलब फिर तो इसमें तो रोमांस का भी तड़का लिखा गया होगा, जाहिर सी बात है। हाँ तो मतलब रोमांस का लेवल कैसा होने वाला है? बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा छौंका है रोमांस का। हम्म, और चूंकि वो लिखते वक्त उन्होंने ऐसा नहीं कि पति कर रहा है इसलिए मैं उसको थोड़ा अलग ये दूँ। जो कहानी की डिमांड थी, जो किरदार की डिमांड थी, हम्म, रागनी ने उसको वैसे ही लिखा है। हम्म, और पूरा इंसाफ करते हुए, पति है इसलिए कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जी। तो कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि पति के हिसाब से नहीं है, स्टोरी का जो डिमांड था उसके हिसाब से जो रखा स्टोरी की डिमांड थी उस हिसाब से रखा, लेकिन हाँ उनकी ख्वाहिश थी कि इसमें इस रोल को मैं करूँ। गया। तो चांदनी जी के साथ लगातार आप कंटिन्यू, तो हाँ, चांदनी जी के साथ बॉन्डिंग कैसी फिर इस फिल्म में? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। चूँकि बहुत ज़मीनी लेवल पे वो काम करती हैं, उस तरीके से कोई एटीट्यूड नहीं है। और करते करते आज वो बहुत इतनी मैच्योर एक्ट्रेस हो गई हैं कि वो किरदार को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं, बहुत बारीकी से समझती हैं किरदार को, तो उनके साथ बहुत आसानी होती है करने में। तो खास करके ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो मतलब एक तरीके से सतीश जी नए, हाँ, सतीश दुबे, तो हाँ। उनके बारे में, उनके डायरेक्शन में आपको क्या सतीश लग जी रहा है? धीरू जी के साथ उनके एसोसिएट में भी उन्होंने 3-4 फिल्में की है साथ में, तो तब तक एक अंडरस्टैंडिंग तो हमारी सतीश जी के साथ बनी गई थी। और अब मुझे लग रहा है कि बहुत, चूँकि उनका अपना अनुभव बहुत पुराना है सतीश जी का, टेलीविज़न का अनुभव इतना है उनका कि मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। अब बैनर की बात करें, प्यारो एंटरटेनमेंट। हाँ, ABCD भी है और PRO एंटरटेनमेंट, तो धीरू जी का है PRO एंटरटेनमेंट, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी जो उनके चैनल पे दिखाई जाएंगी। तो एक नई शुरुआत है, और आप लोग के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि चैनल बहुत रन करेगा। और आप सब लोगों से, जो लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इस बैनर में आने वाली हैं। भैया बात करें धीरू यादव जी के, तो एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, जब वो फिल्म को मेकिंग करते हैं तो कितना अलग देखते हैं, और इंडस्ट्री में कितना अलग बदलाव होने वाला है? देखिए, बदलाव तो होने वाला ही, वो तो बदलाव तो उनकी पिछली फिल्मों से ही नज़र आ गया था कि बदलाव हो रहा है। और चूँकि वो उनकी सोच, जो उनका नज़रिया है सिनेमा को लेकर, वो बहुत अलग रहता है शुरू से, तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी, हमारे दर्शक इस बात को जान गए हैं। धीरू यादव का मतलब ही है, नाम का ही मतलब है कि डिफरेंट सिनेमा विद एंटरटेनमेंट। नॉट डिफरेंट का मतलब कि आपको बोर करेगा, पकाएगा। डिफरेंट सिनेमा बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमारे बहुत अच्छा बन के आएगा इस वजह से।
तो कटान से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है धीरू यादव जी के साथ कैसे देखते हैं? बहुत यादगार रहा है, बहुत यादगार। मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैंने पहले भी कहा था आपके इसी चैनल के माध्यम से कि मैं जिस तरीके का सिनेमा मैं चाहता हूँ, जो एक एक्टर की भूख होती है, सब एक्टर के अंदर होती है, लेकिन कई बार हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हमें रोजी रोटी चलाना है, घर चलाना है, तो फिर हम बहुत चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो हम जो सिनेमा आता है उसको भी करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। मैंने अब तक जितनी फिल्में की हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की फिल्म हो, बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ किया। मैंने किसी फिल्म के साथ परफॉर्म करते वक्त कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया और कोई एक्टर नहीं कर सकता। लेकिन इसको बहुत ईमानदारी से कहूँ तो अब इस मुकाम पे आके जो एक एक्टर की भूख है, वो ऐसी फिल्मों से मिटती है। जैसे कहा जाता था कि भोजपुरी सिनेमा में जो है सब्जेक्ट नहीं है, अब बॉलीवुड वाले जो है भोजपुरी सब्जेक्ट को भुना लेते हैं, बट भोजपुरी वाले ऐसे सब्जेक्ट नहीं। अब ऐसे में ये जवाब के रूप में कहाँ देख पा रहे हैं? बहुत गई तो मतलब करारा जवाब है। और ये सच है कि हमारे ही सब्जेक्ट को बॉलीवुड भुना रहा है पिछले कई सालों से। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारी गोद से बच्चा उठा के वो ले जाते हैं और हम देखते रहते हैं और उनके हॉल में जाके उनकी फिल्में देखते हैं और बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। अरे आपका ही सिनेमा है, बहुत अच्छा क्या बनाया। वो आपकी गोद से उठा के बच्चा ले जाके आपको कपड़ा पहना के दिखा रहे हैं और आप उस बच्चे को तारीफ़ कर रहे हैं। वो आपकी गोद का बच्चा गया है, आपके सब्जेक्ट है, आपकी फिल्में हैं, कहानी आपके आसपास है, आपने देखी है ना उस कहानी को कभी। तो अब उन कहानियों को हम वापस ला रहे हैं। अपनी गोद का बच्चा जो वो छीन के ले गए थे, हम वापस अपनी गोद में लेके आ रहे हैं। तो आप और धीरू यादव जी की जोड़ी के बारे में क्या कहें, कितना सिल्वर जुबली होने वाली है? अरे भगवान नज़र से बचाए। लोगों की नज़र भी लगती है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि बाकी एक्टर तो ठीक है, संजय पांडे तो रहेंगे ही। धीरू यादव अड़े हुए हैं संजय पांडे को हीरो बनाने पे। एक्चुअली हीरो की परिभाषा ही गलत हमने अडॉप्ट कर ली है। हीरो का मतलब पेड़ों के आसपास नाचने गाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब हीरोइन के साथ ठुमके लगाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब होता है कहानी का वो नायक, कहानी के साथ जो चलता है। हम उसको बहुत हिंदी में बोले तो केंद्रीय भूमिका, ये सही वर्ड है, सेंट्रल कैरेक्टर, नॉट हीरो। ठीक, हम भी खुश करने के लिए अपने आप को बोल देते हैं कि हीरो है। जिसको जैसे पसंद करती है वैसे ही पसंद करती है। दिनेश जी को वैसे पसंद करती है तो वैसे पसंद कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया जा रहा है। कब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ आपको पता? कौन सी? ये बलमा न बड़ा नादान आने वाली है, वो तो बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे। ट्रेलर डाल दिया है, 1 महीने के अंदर शायद आ जाएगी फिल्म फ्लोर मतलब हॉल, और हॉल में आएगी फिल्म। तो क्या प्रमोशन करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। दिनेश जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा। हाँ, फैंस से क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा भोजपुरी देखिए, हॉल में जाके देखिए भैया। अच्छी फिल्में हम बना रहे हैं, हॉल में भी लगा रहे हैं। सिनेमा हॉल में देखिए, हम हॉल के लिए फिल्में बनाते हैं। टीवी और मोबाइल पे तो बाद में आती है, पहले वहाँ ध्यान दीजिए आप।